कोई बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद सीधे जंगल चला जाए। दूसरा कोई प्रसंग हो तो आप बताओ हमें। केवल पहला प्रसंग, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ ना कभी होगा। मैं आपसे बताऊं, जिस समय पर पहला जन्म है भगवान सुखदेव मुनि जी का, चल पड़े जंगल की ओर। अब पिताजी पीछे पीछे वेदव्यास जी, बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि जंगल तो मुझे जाना चाहिए ना। लेकिन बताओ, जंगल मेरा बेटा जा रहा है, और जब बेटा ऐसा काम करे तो बेटा हमारे लिए भी पूजनीय बन गया। इसलिए दूसरे श्लोक के रूप में उन्होंने अपने बेटे की वंदना किया। वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। आज श्री भगवान जो सुखदेव के रूप में स्वयं प्रकट हुए हैं, जंगल की ओर चले जा रहे हैं, तो वृक्षों ने उनकी तरफ से उत्तर दिया, अरे पिताजी आप कहां जा रहे हो? ना मालूम कितनी बार मैं आपका पुत्र बना, कितनी बार आप हमारे पिता बने। ऐसे सुखदेव जी महाराज, जिनके मुख के द्वारा परम मंगल में दिव्य कथा हमको आपको सुनने को प्राप्त होती है। देखो भैया, ये कथा कैसी है? दो ही कारण होते हैं। ये कथा कौन है? भगवान श्री माधव के मुख से कथा प्रवाहित हुई है, और एक जो भगवान श्रीहरि के चरणों से गंगा जी प्रवाहित हुई। ये कथा क्या करती है? ये जो कथा है आपके तन मन को पवित्र करती है। दूसरी कथा ऐसी है जो हमारे पाप की प्रवृत्ति को मिटाती है। गंगा जी क्या करती है? वे केवल पाप को मिटाती है, और यह जो कथा है, कथा हमारे पाप की प्रवृत्ति को मिटाती है। और इस गंगा की जो कथा गंगा है, इसकी उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई, और वो जो गंगा है उसकी उत्पत्ति भगवान श्रीहरि के चरणों से हुई। तो एक भागवत है और एक भागीरथी है। इन दोनों के द्वारा एक गौ मुख से प्राप्त हुई और एक गोचरण से प्राप्त हुई। दो ही चीज हमारे आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण है? एक निद्रा और दूसरी निंदा। इन दोनों चीजों से हमको आपको बचना चाहिए। कौन? निद्रा देवी और दूसरे निंदा स्तुति। हम किसी दूसरे व्यक्ति की ना करें। आज इस समय पर नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां पर 88,000 ऋषि मुनि लोग, वहां पर श्री सौनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया, हमारे यहाँ पर जितनी भी कथाएं होती है ना, वो सारी की सारी कथाएं नैमिषारण्य क्षेत्र से ही प्रारंभ होती हैं। यदि आप भगवान सत्यनारायण देव जी की कथा सुनो ना, तो उसमें भी वर्णन प्राप्त होता है, एकदा नैमिषारण्य ऋष्या सनकाद्यः, नीमसार क्षेत्र में। नीमसार है क्या? जिस समय पर ऋषियों मुनियों ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी आप हमको कोई पवित्र स्थान बतलाइए जिस स्थान पर बैठ करके हम लोग तपस्या कर सकें। भगवान ने अपना चक्र छोड़ा और बोले, आप लोग इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, और जहां पर जाने के बाद इस चक्र की जो नेम है ना, ये छीण पड़ जाए, वहां पर तुम लोग जाकर के बैठ करके तपस्या करो। इसे नैमिषारण्य का क्या है जानते हो आप? लिखा बाबा ने, तीरथ बर नैमिष विख्याता
अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ पर नैमिष विख्याता, तीरथ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला। तो तीर्थ बर, तीर्थों में बर है यानी श्रेष्ठ है। प्रयागराज क्या है आपको मालूम? प्रयागराज में तीर्थों के राजा हैं। जब पुष्कर जी कौन है? पुष्कर जी तीर्थों के गुरु हैं। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ कौन? नैमिषारण तीर्थ वर, वर माने श्रेष्ठ, वर प्रदान करने में जो सक्षम, तीर्थ वर। प्रयागराज तीर्थों के राजा, पुष्कर जी तीर्थों के गुरु। वहां पर सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न कर दिया, बोले आप कथा सुनावे क्यों? आप हैं क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अरे सूत जी, आपका जो ज्ञान है ना वो करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है, और आप हमको केवल कथा मत सुनाओ। बोले फिर? बोले कथा का सार सुनाओ। क्यों? ये कथा तो बहुत लंबी चौड़ी भाई, सारी कथा यहाँ मंच से नहीं कहा जाती, वो भी 7 दिन में असंभव। मैं तो कहता हूं आप महीनों हमसे कथा सुनो फिर भी नहीं पूर्ण होने वाली, क्योंकि मैंने कई बार एक एक महीने माघ मेला प्रयागराज में कथा कही, कभी नहीं पूर्ण हुई। सालों कथा सुनी जाए तब भी कथा का कभी अंत नहीं होता है। आज तो होता प्रारंभ, अंत नहीं होता। यही 7 दिन के बाद कहा जाता भैया कथा का विराम दिया जा रहा है, तो इसका फिर हमारी कथा अधूरी रह जाती। नहीं नहीं, इसी के लिए आचार्य जी को बुलाया जाता है कि आचार्य जी पाठ करेंगे, और पाठ के माध्यम से सारी की सारी आपकी जो कथा है ना वो श्लोकों के माध्यम से कथा पूर्ण हो जाएगी। और यहां से व्यास के रूप में जो कथा सुनाई जाती है, वो जो मुख्य मुख्य कथाएं हैं वो आपको सुनाई जाती है। तो आप केवल कथा मत सुनाइए। क्यों? सौनक जी महाराज खुद ही कह रहे हैं कथा सारम, कथा का सार सुनाओ। सार क्या है? जैसे आपके पास 20 किलो दूध हुआ, 20 किलो दूध को आपने जमा दिया, 20 किलो दूध में कितना घी निकलेगा? बहुत ज्यादा आधा 1 किलो। तो वो क्या हो गया? सार हो गया। देखो जितना दूध को आपने जमाया, दही, उसकी कीमत बढ़ गई। दही के बाद फिर आपने उसको मथा, मक्खन, फिर उस मक्खन की भी कीमत बढ़ गई। और जब आपने मक्खन को चढ़ाया आग पर, जब तब तो बन गया, जब उसने तपस्या कर लिया तो फिर उस घी की भी कीमत और ज्यादा बढ़ गई। दूध का सार क्या हुआ? घी। वही बात कहना चाहते हैं श्री सौनक जी महाराज। बोले आप जो है क्या मुझे सुनाओ? सूताख्या ही कथा सारम और मम कर्ण रसायनम। रसायन भैया, रसायन कैसा होता है? जो थोड़ा मीठा होता है, जिसमें को मेहनत न करनी पड़े, सीधे हम सुने और आनंद आ जाए। रसायन कहां पर है? हनुमान जी का चित्र देख रहे हो मंदिर के पृष्ठभाग में, इनके पास भी एक रसायन है। कौन? आप पढ़ के देखो हनुमान चालीसा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, सभी लोग आइए।
राम रसायन। किसके पास? हनुमान जी महाराज के पास। ये क्या कह रहे हैं सौनक जी? मम कर्ण रसायनम, यानी जो हमारे कानों को अच्छी लगे आप वो कथा सुनाओ। क्यों? आजकल कथा भी सुनने के लिए तो लोगों के पास फुर्सत नहीं। इसका गुरुद्वारा में इतने ही लोग हैं क्या? लेकिन फुर्सत नहीं लोगों के पास। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। अरे कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्याम से। दुनिया वालों से बहुत प्रेम किया। अरे 7 दिन में आज का एक दिन तो गया, मात्र केवल 6 दिन शेष बचे। तो समय का सदुपयोग किया जाए, यह अच्छी बात होती। फुर्सत आजकल लोगों के पास कहां है? भले हम बैठ करके 4 घंटे मोबाइल चलाएं, खूब फुर्सत। दूसरे की निंदा स्तुति चुगली करें, खूब फुर्सत। एक 2 मिनट के लिए बच्चे के पास फुर्सत नहीं कि अपने पिता से बात कर ले। घर में 4 सदस्य, चारों सदस्य एक एक कोने में बैठे, सब अपना अपना मोबाइल लिए चला रहे हैं। सब लोग टच में बिजी है, लेकिन कोई किसी के टच में नहीं है। फुर्सत किसके पास है? अच्छा सुनने के लिए बताओ भला कौन तैयार है? कोई किसी की आजकल सुनना चाहता है क्या? न तो बेटा बाप की सुनना चाहता है, न पत्नी अपने पति की सुनना चाहती है, न भाई भाई की बात सुनना चाहता है, न नौकर मालिक की बात सुनना चाहता है। कोई व्यक्ति एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता। और गुरु जी बैठे में, गुरु चेला जी से कहते भैया एक पाठ याद करके आओ। चेला अरे गुरु जी कहाँ? अगर गुरु जी ज्यादा कुछ कह देना तो आजकल क्या संभव है, भगवान मालिक। ना तो आप डांट सकते हो, ना आप मार सकते हो। क्या दुनिया, क्या समय परिवर्तन हो गया है, सोचिए आप। लेकिन मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को अच्छी लगे, अब वो कथा का सार तत्व तो सुनाइए। और यह भागवत क्या है? देखो, यदि व्यक्ति को मरना है ना तो भागवत की कथा सुनो, और यदि व्यक्ति को जीना है ना तो आप रामायण की कथा सुनो। गीता कौन सा ग्रंथ है? गीता है योग का ग्रंथ। ध्यान देकर के सुनेगा। गीता योग का ग्रंथ है, रामायण प्रयोग का ग्रंथ है, भागवत वियोग का ग्रंथ है, महाभारत संयोग का ग्रंथ है। गीता में योग क्या है? योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। महाराज पतंजलि जी लिखते हैं, अपनी चित्त की वृत्ति को रोक करके परमपिता परमेश्वर के चरणों से जोड़ देना, इसी का नाम है योग। योग माने 2-2 4 योग नहीं, क्या आजकल हाथ पैर पटकना बाबा रामदेव जी वाला योग नहीं। योग मतलब परमपिता परमात्मा से जुड़ना, वो है योग। कर्म योग, विषाद योग, धारणा योग, ध्यान योग, योग। और भागवत भैया वियोग का ग्रंथ है। वियोग माने जहां पर पुत्र पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद ही जंगल के रास्ते चला जाए। पिता से वेद व्यास जी से उनके बेटे सुखदेव जी का वियोग, ये भागवत वियोग का ग्रंथ है। दुनिया में आपको कोई दूसरा ऐसा कथानक नहीं प्राप्त होगा कि कोई बेटा पैदा हो और पैदा होने के बाद ही जंगल चला जाए। यहां पर तो इतनी उम्र हो गई, आज भी हम घर छोड़ना नहीं चाहते। चौथे पन जाई नृपकानन, जाना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप जंगल चले जाओ, ना ना, घर में ही रहो, लेकिन कम से कम थोड़ा सा समय परमपिता परमात्मा के लिए तो निकालो। महाभारत संयोग का ग्रंथ। संयोग माने माता कुंती ने कर्ण को प्रवाहित कर दिया जल में, बहता हुआ कहां पर चला गया, लेकिन जिस समय पर युद्ध का समय आता है तो दोनों आकर के मिल जाते एक दूसरे से। महाभारत संयोग का ग्रंथ, गीता योग का ग्रंथ, भागवत वियोग का ग्रंथ, रामायण प्रयोग का ग्रंथ। अब आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हो, ना ही फुर्सत है कि आचार्य जी के पास जाकर के हम पढ़ सकें, तो आप क्या करो, फिर आप रामचरितमानस पढ़ो और उसमें जो लिखा है आप उसको प्रयोग कीजिए अपने जीवन में, तो आपका कल्याण हो जाए। और जो रामायण में वही भागवत में, बाहर से कुछ नहीं लिखा है।
भागवतकार वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, उदरम भरणो जीवा पराका कूट भाषिणा। बाप क्या करता है, आज अपने बेटे को बुलाता है, उदरम भरणो जीवा, बेटा ऐसा काम करो जिससे पेट भर जाए। छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, और इसी बात का, इसी श्लोक का अक्षर से अनुवाद कर दिया किसने? बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा। आप पढ़ के देखो, मात पिता बाल कन्हे बोला वही, मात पिता बाल कन्हे बोला वही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। धर्म सिखावही, मात पिता बालकन बोलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। बेटा यही काम करो। आज जानते हो कोई साधारण कथा नहीं है जिसको आप सुन रहे हो, सोच रहे हो कि हमने 150,000 रुपया खर्च करके 1,00,000-2,00,000, ये मैं कभी किसी पंडित को, ना ना ना, हर जगह वो कथा नहीं मिलने वाली। साधारण कथा आप समझ रहे हो। सभायाम संस्थिते सुखे, जिससे पर महाराज परीक्षित को सुखदेव मुनि जी कथा सुनाने लगे ना, स्वर्ग से देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के आए, और सुखदेव मुनि से कहा, महाराज आप ये अमृत का कलश ले लो, और राजा जो मरने वाला है ना, ये मरेगा नहीं, इसको आप अमृत पिला दो। ये अमृत आप राजा को पिला दो, और जो कथामृत है आप वो कथामृत हमको पिला दो। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे, सुधा कुंभम गृहीतैव देवास्तत्र समागमन। देवता लोग आ गए, लेकिन सुखदेव मुनि ने उनको अमृत दिया क्या, लिया क्या? ना। बोले भैया हम पहले अपने परीक्षित से पूछेंगे, कि परीक्षित जी ने हमको बुलाया ना, आप बताओ परीक्षित जी, आप अमृत पियोगे क्या कि कथामृत पियोगे? महाराज परीक्षित ने कहा, पहले आप इसके गुण दोषों का विवरण कीजिए, किसमें क्या विशेषता है? सुखदेव मुनि ने कहा, राजन ये जो अमृत है ना, ये अमृत लड़ाई झगड़ा करवाने वाला है। क्यों भाई? समुद्र मंथन होता है, जिससे पर अमृत कलश निकलता है, तो देवता और दैत्य लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? तो ये जो अमृत है स्वर्ग वाला, ये लड़ाई झगड़ा करवाने वाला है। और बोले ये कथामृत जो आपस में प्रेम करवाने वाला है। जहां पर कथा होती है, कोई व्यक्ति अपरिचित भी हो, वो भी आकर के बैठ करके 2 मिनट सोचता, भैया कथा सुन लो तब आगे चलेंगे। और बोले जो कथा है ना, बोले हाँ, वो जो अमृत है ना, वो अमृत आपको अजर अमर बना देता है पीने के बाद। लेकिन ये कथामृत जो है ना, आपको अजर अमर नहीं बनाता है, बल्कि जो आपका जीवन है ना, वो जो आत्मा है ना, उसी को पुष्ट कर देता है। जिससे पर गुणदोषों को उन्होंने सुना, बोले जो अमृत है ना, ये पाप की प्रवृत्ति को ही मिटा देता है। बोलिए आप अमृत पान करोगे, कथामृत पियोगे? महाराज परीक्षित ने कहा, हमको ये देवताओं वाला अमृत नहीं चाहिए। तो सुखदेव मुनि जी हंसने लगे, तुम हमारे असली श्रोता हो। वास्तव में क्या चिंता, क्या मणिर महान। अरे ज्यादा चमकने वाला कांच का टुकड़ा कहीं हीरा थोड़े होता है। जो हमारी कथा है ये हीरा के समान है, और जो देवताओं का अमृत है ना, ये कथामृत उस चमकते हुए शीशा के समान है। देवताओं को उन्होंने कथा अमृत नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया? इसका खास कारण क्या है? अभक्तांस्तांश्च विज्ञाये ना ददौ सा कथामृतम। अभक्त जान करके, क्योंकि अदला बदली करने आए थे ना,
अगर सीधे सीधे आते कि भाई हम कथा सुनना चाहते हैं तो क्या मना कर देते क्या? जहां पर कथा होती है तत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी सरस्वती वेत्रवती चितेन यत्राच्युतो दारु कथा प्रसंगा। जहां पर भगवान की कथा होती है ना, वो स्थान स्थान नहीं रहता, किसी व्यक्ति का घर नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? तीर्थ स्थान। जैसे इस समय पर आप किसी को रोक नहीं सकते हो कि भैया तुम मत आओ कथा सुनने के लिए ना, तुम बाहर जाओ ना। जैसे गंगा जी होती है ना, गंगा जी में कोई व्यक्ति जाए, जा करके स्नान करे, तो क्या गंगा जी रोक देती है क्या? कि नहीं नहीं भाई तुम हिंदू हो, तुम मुझ में ना हो, तुम मुसलमान मत ना हो। कभी गंगा जी कहती है क्या? तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम ना हो, ये क्षत्रिय इसलिए ना नहाए, कभी माता गंगा ने कहा क्या? कभी नहीं कहा। उसी प्रकार से आज यह स्थान जो है आपका, ये दरवाजा जो है ना, ये भगवान सिद्धेश्वर महाराज का प्रांगण स्थान जो है, ये तीर्थ स्थान बन गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी व्यक्ति आकर के कथामृत का पान कर सकता है, इसमें आप रोक नहीं लगा सकते। इसलिए उन्होंने नहीं दिया। कथा का प्रारंभ कहां से होता है? एक बार की बात की, देवर्षि नारद जी यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हुए ब्रह्मलोक गए। वहां पर देखा पिताजी में माताजी में लड़ाई चल रहा है। शिव जी के यहां पर पहुंचे, वहां पर भी माता सती में और भगवान शिव में वार्तालाप चल रहा है। माता जी कहती मैं मायके जाऊंगी, वहां पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। शंकर जी कहते देवी जी मत जाओ। वहां झगड़ा, वहां से चले भगवान विष्णु जी कहां पर गए। लक्ष्मी जी कह रही है हमारा ज्यादा महत्व, भगवान विष्णु जी कह रहे हैं हमारा ज्यादा महत्व। देवर्षि नारद जी वहां से चले आए और घूमते घामते यहां पर सारे संसार में घूमे। कहां पर? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। कहां पर गए? पुष्कर में गए, जो तीर्थों के गुरु हैं। उसके बाद देवर्षि नारद जी प्रयागराज गए। क्यों? बोले आजकल डिजिटल कुंभ चल रहा है, चलो जाकर के गंगा जमुना त्रिवेणी के संगम में स्नान किया जाए। फिर उसके बाद बोले चलो काशी चले, भगवान सिद्धेश्वर के दरबार में। लोग जो मुख्य स्थान होते हैं वहीं पर तो जाते हैं। उसके बाद गोदावरी के तट पर नासिक चले गए, महाराष्ट्र। घूमते घामते देवर्षि नारद जी आ गए वृंदावन में। और जिससे पर वृंदावन में आ गए ना, वहां पर इन्होंने एक दृश्य देखा। क्या? एक देवी जी हैं जो बैठी हुई हैं और उनके आसपास में 16-16 वर्ष की 9 युवतियां कन्याएं, कोई पंखा झल रही है, कोई जल पिला रही है, कोई चरण दबा रही है, लेकिन वो स्त्री रोती जा रही है। उसके दोनों जंघों के ऊपर 2 पुरुष अपना सिर रखे हुए बेहोशी की मुद्रा में पड़े हुए। जैसे देवर्षि नारद जी ने भीड़ देखी तो नारद जी गए, लेकिन फिर वहां से पीछे अपने कदम खींच ले। क्यों? क्योंकि यहां पर नारियां हैं। नारियों के पास कभी भी किसी साधु संत को जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके 2 हाथ, एक में चंदन और दूसरे में कोयला। अब ये सबसे ज्यादा बात कौन जानेगा? जो व्यक्ति जेल में होंगे। कितने बड़े संत, लेकिन आज वो बताओ बेचारे जेल में है, किसी का नाम क्यों लिया जाए? आप लोग सब समझदार हैं। तो देवर्षि नारद जी लौट पड़े। जैसे नारियों का समूह देखा तो वो देवी जी बोल पड़ी, ए बाबा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहां जा रहे हो? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिल्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्व पाप हरम परम। भो संबोधन का चिन्ह है। ए साधु बाबा रुक जा, कहां जा रहे हो? आपके दर्शन से लोगों के जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। और आपसे निवेदन करूं, जिस समय पर कोई संत आपके जीवन में आ जाता है ना, तो आपकी प्रवृत्ति सुधर जाती है। और जिस समय पर बसंत ऋतु आती है ना, तो उस समय पर यह प्रकृति सुधर जाती है। संत भगवान के दर्शन हो जाए
कि संत कौन? बहुत बढ़िया दोहा लिखा है कवि ने कि वृक्ष कबो नहीं फल भखे, नदी न संचैनी। वृक्ष कबो नहीं फल भखे, नदी न संचैनी। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, रे भैया साधुन धरा शरीर। साधु का शरीर किसके लिए होता? परोपकारा ये सताम विभूतया। संतों का तन परोपकार के लिए, पर उपकार वचन मन काया। भैया संत सहज स्वभाव ठगराया। साधु बाबा रुक जाओ, 1 मिनट आ जाओ। साधु ने कहा आऊंगा तो जरूर, लेकिन पहले थोड़ा आप अपना परिचय दो, इंट्रोडक्शन दो। आप रो क्यों रही हो? आप आंसू क्यों बहा रही हो? तो बोल पड़ी देवी, उसने अपना परिचय दिया है बाबा। अहम भक्त रीति ख्याता, इमऊ में तनयऊ मतऊ। ये बाबा मेरा नाम है भक्ति, संसार में लोग मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं। और ये जो दोनों जिनको आप पुरुष कह रहे हो ना, ये हमारे दोनों बेटे हैं जो वृद्ध हो गए हैं। और एक बात आपसे निवेदन करूं, कभी कोई माता अपने दुख से दुखी नहीं होती। माता सदैव अपने पुत्र के दुख से दुखी हुआ करती, कहीं मेरे बेटे को कोई कष्ट ना पहुंच जाए। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता और पिता कभी भी कुपुत्र वो तो भी उनको अच्छा लगता है तो बेटा हमारा ही, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे उनको खुद मारे क्यों ना, लेकिन बेटा अपना है तो बहुत प्रिय होता है। क्यों? कि आत्मा वही जाते पुत्र, अरे आत्मा ही तो उनका पुत्र के रूप में प्रकट होता है। उसने बताया बाबा मेरा नाम है भक्ति, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अच्छा दोनों ही पुत्र वृद्ध क्यों हो गए? नारद ने कहा मैं बतलाऊं? बोले बताओ बाबा। बोले इसलिए तरुणी प्रभुता गे, श्याल को बुद्धिदायका। आज संसार में भैया जो घर है ना, घर के अंदर देवी जी की चलती है, घर वाले की, पुरुष की नहीं चलती। मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी भागवत कह रही। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? अपना हाथ उठाओ जरा, हम दर्शन करें, जिसकी उसके घर में चलती हो। चलती है? कोई व्यक्ति नहीं हाथ उठा रहा है। क्यों? घर के बाहर भले ही आपकी जितनी चले, मर्जी हो चला लो। जैसे आपने घर के डेहरी के अंदर प्रवेश किया, तब तो फिर देवी जी सब कुछ सर्वे सर्वा। यही बात देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तरुणी प्रभुता गे है और श्याल को बुद्धिदायक। भैया आजकल साले से सूद सलाह ज्यादा होती, जो साले साहब कह दें वही मंजूर। और हमारे पर अध्यात्म में सीधी शिकावत मिलती है, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। जिस दीवाल में 10 आर आप बनवा दोगे, वो दीवाल कमजोर हो जाएगी कि नहीं? और जिस घर में सालों से पूछ करके कोई काम किया जाएगा कि साले साहब आप बताओ, घर बर्बाद है समझो। क्यों? प्रमाण आप सीधे सीधे देखो। 100 कौरव, उनके मामा श्री कौन? शकुनी जी। साला 7 में आया था ना गांधारी के संग, गांधार देश से। कि भीषम के बाणों के समक्ष किसी की हिम्मत तो थी नहीं कुछ बोलने की, तो मजबूरी में शादी करनी पड़ी। और जिससे पर शादी करनी पड़ी तो गांधारी ने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लिया। तो गांधार नरेश शकुनी ने प्रण कर लिया
जिस प्रकार से मेरी बहन ने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लिया है ना, कुछ देख नहीं पाती, उसी तरीके से पूरा का पूरा मैं कुर्बंश नष्ट करा दूंगा। और इसके लिए जानता बहुत बड़ी तपस्या भी करनी पड़ी। कौन? जो शकुनी का पिता था ना, गांधार। गांधार नरेश ने अपने बेटे शकुनी से कहा, शकुनी जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर की हड्डियां निकलवा लो, और हड्डियां निकलवा करके उसका चूरा बनवाओ, और चूरा बना करके आप उनके पांसे बनवाओ, और उन पांसों से जो तुम कहोगे ये पांसे वही करेंगे। छल कपट के पांसे, ऐसे थोड़ी था। तब इतना बड़ा संघर्ष हुआ। द्यूत क्रीड़ा के कारण कौरव और पांडव में संघर्ष हुआ। परिणाम स्वरूप एक साले के कहने के कारण पूरा का पूरा कुर्बंश नष्ट हो गया। सोचिए। तो नारद जी ने कहा, देवी तरुणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायक का। आजकल साले लोग कुछ ज्यादा ही बुद्धि देने लगे। नारद जी ने चरण में प्रणाम किया, देवी वास्तव में धन्य है वृंदावन धाम, जहां पर हमें तुम्हारे दर्शन हो गए। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य हो वृंदावन धाम, जहां पर भक्ति माता नाच रही है। तो थोड़ा आप लोग भी 2 बार बोलो। श्री वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार हो अपार, रटे जा राधे राधे। गाइए सभी लोग तालियां बजा करके। श्री वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे। राधे सब पे तन को सार, रटे जा राधे राधे। राधे सब पे तन को जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। बोले राधे रानी सरकार की जय श्री राधे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, देवर नारद जी ने वृंदावन धाम को प्रणाम किया। बोले भक्ति माता, मैं आपके बेटों को जवान करूंगा, मैं युवावस्था प्रदान करूंगा। नारद जी ने क्या किया? वेद वेदांत घोषयिष्य गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। देवर्षि नारद जी ने क्या किया?